जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, कल यूपीपीएससी आयोग ने 2023 जो पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी प्री की मार्कशीट, ठीक है, प्री का कट ऑफ, मेंस की मार्कशीट और प्री की भी जो है मेंस की जो कट ऑफ है वो भी कैटेगरी वाइज अपलोड कर दिया है अपने वेबसाइट पर। ठीक है, तो वेबसाइट इन द सेंस क्या है, जैसे हम लोग मान लीजिए आपने दिया है, प्री दिया होगा या मेंस दिया होगा, तो आप जब अपना ये मार्कशीट देखने जाएंगे उसमें तो आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह मांग के ओटीपी डाल के खुल जाएगा वो साइट। उसमें आपको नीचे वो सारा कट ऑफ वगैरह भी मिल जाएगा। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे एनालाइज करेंगे, ठीक है, कि प्री कट ऑफ करने के लिए प्री का जो कट ऑफ है वो इस बार थोड़ा सा हाई रहा। हाई इसलिए रहा कि पेपर का जो स्तर था वो थोड़ा सा मतलब ईजी था कंपैरेटिवली टू जो पिछले 2-3 साल के पेपर हुए हैं, उनसे अगर देखा जाए तो पेपर थोड़ा सा ईजी था। ठीक है, और इस वजह से थोड़ा सा 5-7 नंबर कट ऑफ ऊपर गई। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ें बताऊंगा मैं। ठीक है, आपको ये वीडियो जो भी होगा 10 मिनट 15 मिनट का, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने ये वीडियो फालतू में देखा। आपको कुछ ना कुछ मैं ज्ञान अवश्य दूंगा इसमें, ठीक है, जो कि आप उसको इम्प्लीफाई करके अपने साथ उसको क्रियान्वित करके आप जो है बेहतर नंबर ला सकते हैं, चाहे वो मतलब कट ऑफ से बहुत ऊपर जा सकते हैं। कट ऑफ से प्री वगैरह का जो कट ऑफ है उससे बहुत ऊपर जाएंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, मैं अपनी दोनों मार्कशीट आपको दिखाऊंगा, प्री की और मेंस की दोनों की। ठीक है, तो इसको लास्ट तक देखिएगा। ठीक, चलिए, और मेरी जो मेंस की मार्कशीट है उस पर थोड़ा सा चर्चा अधिक करेंगे, क्योंकि मेरा प्री जो है वो पिछले 4 साल से मैं मेंस लिख रहा हूँ, लेकिन मेंस नहीं क्लियर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं चूक है, कहीं ना कहीं कमी है, जिसको मुझे सुधारने की आवश्यकता है। हालांकि नंबर थोड़े थोड़े बढ़े हैं, इस बार थोड़ा सा बढ़ा है नंबर पिछली बार की अपेक्षा कर, तो दिशा तो सही है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेटजी हो सकता है, रणनीति थोड़ा सा बदलनी पड़े। ठीक है, तो देखते हैं आगे वो भी करेंगे। अभी आप देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने इसीलिए लिखा है कि भैया इसको आप देख लीजिए, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। ठीक है, चलिए, मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ आपका, जल्दी से इसको फटाफट देखते हैं मार्कशीट। ठीक है, तो देखिए ये मेरी मार्कशीट खुल गई है। ठीक, ये देखिए, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाम वगैरह है, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी छुपा दिया है। कैटेगरी बेसिकली मेरी ईएसएम है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा तो बता देता हूँ। ईएसएम कैटेगरी है, ठीक है, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनकी कैटेगरी है, यानी एक्स आर्मी, यूपी या कहीं भी देखा होगा आपने एक्स आर्मी, तो ठीक है, ये कैटेगरी जान लीजिए आप लोग। ठीक, देखिए, अभी इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जो प्री का जो दिया हुआ है इसमें डिटेल्स। देखिए, प्री में 200 मार्क्स का GS1 का पेपर होता है, जिसमें कि आपके ये सारे जीएस के जो जितने पेपर होते हैं वो, और जो सीसैट वाला पेपर है वो GS2 होता है। ठीक है, तो दोनों के मार्क्स देख लीजिए आप। ठीक है, बहुत आप देखेंगे कि ये 200 में GS1 में मेरे 140 मार्क्स रहे हैं, और जब भी मेरा प्री क्लियर हुआ है तो अच्छे खासे मार्जिन से क्लियर हुआ है। ठीक है, कट ऑफ मतलब जनरल में क्लियर हुआ है। अगर आप ईएसएम कैटेगरी देखेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत कम वो दिखेगा, जो कट ऑफ की जो रेंज है वो काफ़ी कम रहती है ईएसएम में। लेकिन मेरा जो प्री क्लियर हुआ है वो ज़्यादातर, मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जितना भी दिया है वो सब में मेरा कट ऑफ जो है वो लगभग लगभग 115, 117, 118 ऐसे ही रहा है। ठीक है, 120 है ना, इस तरीके से 122। तो ये कहने का मतलब ये है कि मेरी जो प्री की तैयारी है, जो प्री के लिए मैंने जो काम कर रखे हैं या जो मेरी रणनीति है वो बिल्कुल सही है। प्री में मुझे कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सीसैट में 97 नंबर हैं। ठीक है, 97 अच्छा है, आपको इसमें पासिंग मार्क चाहिए, आपको 66 नंबर लाने होते हैं, और मेरे 97 मार्क्स हैं, तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, ये तो रहा प्री का जो मार्कशीट रही है, ये प्री के लिए। ठीक है, अब आप देखिए मेंस पे देखते हैं हम। तो मैंने जो चीज़ पहले ही बताया था आपको कि जो मैंने प्री में जो रणनीति अपनाई है उस रणनीति में मुझे फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है, और वही चीज़ मैं आपको बार बार बताता भी हूँ। बहुत सारे जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं, चाहे वो रणनीति वाले हों, स्ट्रेटजी वाले वीडियोज़ हों या अन्य वीडियोज़ हों, जब मैं क्लास वगैरह लेता हूँ या मॉक टेस्ट वगैरह करवाता हूँ, तब भी मैं वही सारी चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, अगर आप उनको फॉलो करते हैं रेगुलरली और मतलब कंसिस्टेंटली, जैसे बोलते हैं ना कि लगातार,
बिना रुके बिना थके, इस तरीके से, तब आप उस चीज़ को हासिल करते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम लोग मेंस में क्या रहा, कहाँ चूक हुई, क्या गड़बड़ हो गया, कैसे गड़बड़ हो गया, वो सारी चीज़ हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे ये, अब आप देखिए चूँकि ऑप्शनल ख़त्म हो गया है, तो अब जीएस 6 तक का, ये 1 to 6 का जीएस का नंबर है, ये हिंदी और ये एसए। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि जनरल हिंदी में कितना नंबर है। देखिए जनरल हिंदी में 84 मार्क्स हैं। पिछली बार जो मेरे मार्क्स आए थे वो 95 मार्क्स आए थे। इस बार मेरे 11 नंबर कम हो गए, माइनस हो गए। यहाँ मेरी बहुत बड़ी ये मतलब चूक है, कह सकते हो कि ब्लंडर टाइप का। ठीक है, जो मैंने करा था वो मतलब उल्टा पड़ गया इस तरीके से, थोड़ा सा टाइम मिस मैनेज हो गया और चीज़ें जो है वो विपरीत चली गई। तो ये नंबर मेरे जो है वो बिल्कुल ही अच्छे नहीं हैं। एक हिंदी भाषी बेल्ट का जो छात्र होता है, अगर उसके हिंदी में 90 से कम मार्क्स आ रहे हैं तो वो सोचनीय विषय है, उस पर उसको चिंता करने की विषय है, उस पर और पकड़ मजबूत करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये रहा हिंदी का मार्क्स। ये एसए का मार्क्स है जो कि इट्स मतलब क्वाइट गुड, ठीक कह सकते हो आप, एवरेज मार्किंग है। वैसे जो टॉपर्स हैं अगर आप उनका देखेंगे तो 100 प्लस 90 95 इस तरीके से मार्क्स आए हैं। तो मेरे इसमें भी कम हैं। जहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है मैं उसको स्टार मार्क करता हूँ। तो वैसे तो जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो हर जगह आपको, हर क्षेत्र में आपको इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश लगेगी, लेकिन जहाँ है कि पॉसिबल है कि आप अच्छा करके मतलब रणनीति अच्छी बना के उसको क्रियान्वित करके आप नंबर बढ़ा सकते हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्टार मार्क लगाता हूँ। जैसे कि ये हो गया, एस से हो गया। ठीक है, ये दो जगह पे आप 100 प्लस नंबर दोनों मिला सकते हो, यानी कि अगर आप इन दोनों को मिला के 200 नंबर ला सकते हो तो आपका सिलेक्शन का जो चांस है वो आपका बढ़ जाता है। सेलेक्ट हो जाएंगे ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी मार्कशीट है मेरे पास आई हुई हैं दोस्तों की, मित्रों की और कुछ छात्रों की। उसमें हिंदी, जनरल हिंदी और एसए के मार्क्स अच्छे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो ये गारंटी नहीं है, लेकिन आपके चांस बढ़ जाते हैं। ठीक, चलिए, तो ये देखा आपने, ये कम रहा, ये भी कम रहा। ये GS 1 और 2 काफ़ी कम रहा है, 82 मार्क्स दोनों में दिए हैं। हालांकि पेपर ठीक हुआ था, लेकिन हो सकता है जो मैंने लिखा या जो प्रेजेंटेशन रहा वो हो सकता है वो सही नहीं रहा हो। ठीक है, तो नंबर कम मिले। अब GS 3 की बात करते हैं, 95 मेरे जो पिछले वाले नंबर थे GS 3 में लगभग यही नंबर थे। इसमें मतलब कंसिस्टेंट एकदम परफॉर्मेंस रहा है, जैसे कि पिछली बार भी इतना ही था नंबर मेरा, 94 था, 95 इस बार है, एक नंबर ज़्यादा है। GS 4 में मेरे अच्छे नंबर आए हैं, क्योंकि पिछली बार मेरे जो GS 4 में नंबर थे वो 62 नंबर थे। ठीक है, और इस बार जो आए हैं वो 95 आए हैं। तो जो मैंने लिखा, जो बेहतर करने का प्रयास किया वो सफल रहा। ठीक है, वो रणनीति मेरी सफल रही। GS 5 की बात करते हैं। GS 5 में मैंने अच्छा लिखा था लेकिन नंबर कम मिले। एक दो प्रश्न मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था। उल्टा इन द सेंस मतलब जो पूछा था उससे विपरीत चला गया, उससे हट गया मैं। तो ये बाद में मुझे समझ में आ गया कि नंबर इसमें नहीं मिलेंगे। अदरवाइज़ लोगों को इसमें 110, 105, 103 ऐसे नंबर मिले हैं। तो मेरा जो ये 8-10 नंबर कम हुआ है इसमें, वो उसी वजह से हुआ है कि एक दो प्रश्न ऐसे थे जिनमें मैं लीक से हट गया, मतलब जो डिमांड थी प्रश्न की उससे हट गया, इस वजह से ये कम हो गया। तो मुझे पता था ये सबसे जो सरप्राइजिंग रहा है ये GS 6 रहा है। GS 6 में बेसिकली जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से संबंधित चीज़ें हैं, नीतियां हैं, ठीक है, पर्यावरण से ये सारी चीज़ें मैं इसमें मतलब ठीक ठाक किया था पेपर। उम्मीद थी कि 80 के आसपास नंबर तो आएंगे। ये नहीं था कि मैंने कभी भी इसमें ये नहीं सोचा था कि मुझे 100 नंबर मिलेगा। मैं सोच रहा था कि 80-85 नंबर मिलेंगे, और 80-85 नंबर अगर आ जाते इसमें +5 जो भी है, तो हो सकता है कि मेरा भी PDF में नाम होता। ठीक है, लेकिन नहीं हुआ। मेरे ऐसे भी कुछ मित्र हैं जिनके मतलब एक एक दो दो नंबर से रुक गए बेचारे वो। ठीक है, 2 नंबर से रुक गया। इंटरव्यू दिया था उसने, और उसका जो ESM कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली, ठीक है, जनरल नहीं, ESM कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो उसमें बता रहा हूँ मैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि चूक कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। GS पेपर मेरा बहुत अच्छा नहीं हुआ था, हालांकि इतना नंबर भी नहीं था कि इतना नंबर मिले। मैं अभी आपको एक मार्कशीट दिखाऊंगा, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक एकदम एक्सेलेंट नंबर दिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहीं पे आके उस बंदे का मतलब मार खा गया वो, और यहीं से वो काम गड़बड़ हो गया। ठीक,
तो ये चीज़ मतलब थोड़ा सा सोचने वाली बात है। हो सकता है कि ऐसे जो मार्क्स ऐसे दिए गए, हो सकता है कि पेपर उसको अच्छा ना लगा हो, जो बंदा चेक कर रहा है, जो टीचर चेक कर रहे हैं, जो कॉपी जो निरीक्षक हैं जो चेक करते हैं, उनको हो सकता है नहीं अच्छा लगा हो। लेकिन लोगों को, जैसे अब जो टॉपर हैं इस बार की 2023 वाले, उनको 123 मार्क्स मिला है, ठीक है। 123 मार्क्स और 55 मार्क्स, आप डिफरेंस देख रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत मायने रखती हैं। तो ये सुधार करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, इसमें सुधार करेंगे भी, रणनीति बनाएंगे कि क्या किया जाए इसमें। तो 2-3 जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छी खासी गुंजाइश है। इसमें कंसिस्टेंट रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ ये है कि 4-5 नंबर और बढ़ा सकता हूँ। इसमें मैंने इम्प्रूवमेंट किया है और आगे भी करूँगा, या इतना तो कम से कम मेंटेन करके रखूँ, ठीक है। बहुत सारे टॉपर्स का भी ये एथिक्स में जो है वो नंबर कम रहते हैं, लेकिन मेरा एथिक्स में इस बार अच्छा नंबर आया है, ठीक ठाक नंबर आया है, ठीक है। तो ये मेरी मार्कशीट रही है, ठीक है। अभी मैं एक मार्कशीट आपको दिखाता हूँ, आप पूरा देखिएगा वीडियो को, ठीक है। लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसको। चलिए ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, इसमें देखिए ये मार्क्स देखिए आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए हिंदी में अच्छे मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं जी। एस्से में भी बढ़िया है, निबंध में भी। GS1 में थोड़ा सा कम है। यहाँ देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़िया मार्क्स हैं, ठीक है, इट्स क्वाइट गुड। और ये देखिए, ये आप देखिए यहाँ से यहाँ तक इतना बढ़िया मार्क्स होने के बाद GS6 में वो बंदा कैसे मतलब कम लिख सकता है, किस तरीके से लिखा होगा कि उसको ओनली 50 मार्क्स मिले हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब जो कॉपी जो इवैल्यूएशन वाली जो मेथड है वो थोड़ा समझ से परे है कि किस तरीके से इवैल्यूएट की गई कॉपी की सभी पेपरों में आपके बेहतर नंबर आए हैं, और एक ऐसा पेपर जो कि आपको एकदम से डाउन कर दिया। इसी वजह से इसका सिलेक्शन, इस बंदे का सिलेक्शन रुक गया। अदरवाइज़ इसने इंटरव्यू भी दिया था और इंटरव्यू में इसके बहुत अच्छे मार्क्स रहे हैं, ठीक है। ये अगर यहाँ पे अगर ये चीज़ें बदली होती, यहाँ पे ±30-40 नंबर हुए होते तो 110% ये सेलेक्ट हुआ होता बंदा, SDM बनता ये, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। मेरा ये बताने का पर्पज़ ये है कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं, जो रणनीति बताई जा रही है, उसको फॉलो करिए। कभी भी आप उस चीज़ को एक्स्ट्रा मत लीजिए कि हाँ ये पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं उनको ज़रूर आप फॉलो करिए, ठीक है। ठीक है, अभी हमने कट ऑफ देख, इसका मेंस की कॉपी हमने देख ली, प्री के भी नंबर देख लिए हमने, ठीक है। अब हम देखते हैं जो कट ऑफ रही है प्री की, ठीक है। प्री की क्या कट ऑफ रही है देखिए। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव ग्रुप के लिए जो है उसमें अनारक्षित का 125 नंबर, जो कि मतलब हाई है, मतलब काफ़ी हाई है। जहाँ पे 115, 117 इस तरीके से नंबर आते थे, मतलब कट ऑफ जाती थी, वहाँ इस बार 7-8 नंबर जो है वो एक्स्ट्रा मतलब ऊपर चली गई। और उससे भी सरप्राइजिंग देखिए आप EWS का देखिए और OBC का देखिए, देख रहे हैं ये दोनों, तो कितना कितना इनसे भी मतलब जनरल से भी ज़्यादा है OBC का और EWS का, पता नहीं कैसे है, जो भी है। तो ये देखने वाली बात है। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरी जो कैटेगरी थी, वो कैटेगरी है वो एक्स आर्मी वाली है, ठीक है। तो 104 नंबर गई थी एग्जीक्यूटिव के लिए, और मेरे कितने नंबर मार्क्स थे, मैंने आपको बताया था कितने मार्क्स, 140 मार्क्स। जो इसके पहले मैंने जिसका जो आपको दिखाया था, मेरे बाद वाली जो मार्क्सिट दिखाई थी, उसका 122 मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये मतलब देखा जाए तो एक तरीके से जनरल के कट ऑफ से भी, जैसे मतलब ये मेरी जो मार्कशीट है वो जनरल के उससे भी ऊपर है। तो ऐसी क्या रणनीति है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। अब यहाँ से मैं आपको काम की चीज़ें बताता हूँ। अभी तक तो ठीक है, वो बहुत सारी मतलब बोल बचन टाइप बातें थी, लेकिन अभी जो आपको करना है वो चीज़ें मैं एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आप पछताएंगे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप पछताएंगे। बहुत सारी चीज़ें आप इधर उधर देखते हो, लेकिन काम की चीज़ें आप नहीं देखते हो, ना उसको लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करवाते हो। तो ऐसा मत करिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। एक अभी चूँकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं इसको यहीं पे रोकता हूँ और एक स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी RO और जो आपका PCS प्री का जो 2024 का जो प्री है, वो सब अब अक्टूबर नवंबर में ही होगा, ठीक है। ये मान के चलिए आप,
यही है, और जब कैलेंडर आ जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा ये डेट, ठीक है। ये शायद 6 अक्टूबर है, ये 10 नवंबर या 17 नवंबर, ठीक है। इन्हीं 3 डेट में से आपको कंफर्म एकदम पता चल जाएगा, ठीक। तो हमारे पास बहुत समय है, अगर आप अभी से चाहेंगे तो प्री और मेंस दोनों लेकर चलेंगे, और निश्चित तौर पर 2024 में अच्छी सीटें आ रही हैं दोनों में, चाहे वो आपका आर हो, ठीक है, और चाहे आपका PCS हो, ठीक। दोनों में अच्छी खासी सीटें हैं, और आप अपनी सीट एक में, दोनों में नहीं तो कम से कम एक में तो पक्का कर ही सकते हैं, ठीक है। और ऐसा इंटीग्रेटेड तैयारी करिए कि आपका आर भी निकले और PCS भी निकले, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वो ज्वाइन करके आप वहाँ से, मैं शेयर कर दूँगा अपनी जो मार्कशीट वगैरह है, वहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, जय हिंद।